नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आपका अपना YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। आज खास तौर पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CTET, TET, STET और TET वैधता के संबंध में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा एक आदेश जारी किया गया और जिस आदेश में यह स्पष्ट है कि अब सीटेट की वैधता जो है अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई। लेकिन इस आदेश के बाद अब अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी प्रश्न उठ रहा है और वे प्रश्न लेकर के हम आप सबों के बीच आए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे जिन जिन प्रश्नों को लेकर, जो कॉमन प्रश्न है, जो सभी अभ्यर्थियों का प्रश्न है, और उसी 10 प्रश्न को लेकर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और वो 10 जो प्रश्न हैं उन सभी का हम डिफाइन करने वाले हैं। आज जानेंगे इस वैधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, किस को वैधता मिलेगा, किसे वैधता नहीं मिलेगा, वैधता की क्या रूल रेगुलेशन होगा, किस प्रमाण पत्र को आजीवन किया जाएगा, ये पूरा डिटेल्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अधिकतर लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है प्रमाण पत्र की वैधता को आजीवन क्यों किया गया। आप लोग के मन में भी सवाल होगा, जब 7 साल प्रमाण पत्र की वैधता थी तो आखिरकार ये गाइडलाइन क्यों लाया गया, क्यों आखिर इसको अनलिमिटेड कर दिया गया। तो जानकारी के लिए बता दें कि 7 वर्ष के अंदर यदि अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलती थी तो प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो जाता था। जैसे आपने देखा होगा बिहार टीईटी जो 2011 में आयोजन किया गया था, उन सभी कैंडिडेट की वैधता खत्म हो गई और जिसको लेकर के बिहार सरकार ने पुनः 2 साल एनसीटी को एक विशेष आदेश पर बढ़ाया गया था। तो कहीं ना कहीं एनसीटी ने इस चीज़ को गौर किया कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां टीईटी परीक्षा तो वर्षों पूर्व हो जाते हैं लेकिन उस स्टेट गवर्नमेंट उन्हें नौकरी नहीं दे पाते और जिसको लेकर काफ़ी सारी परेशानी होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है। तो यही इसी चीज़ से निपटने के लिए इस तरह का रूल रेगुलेशन बनाया गया है कि अब कोई भी स्टेट को इस तरह की जो समस्या है उसका सामना नहीं करना पड़े। हाल ही में आपने देखा होगा वर्ष 2016 में झारखंड टीईटी का आयोजन किया गया था और वो भी अब उनके प्रमाण पत्र को 5 साल होने वाला है। इसीलिए इस तरह का गाइडलाइन लाया गया कि अब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट भी हैं जो टीईटी कंडक्ट कराते हैं उनकी भी वैधता को अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आखिर ये वैधता आजीवन क्यों किया गया, इससे स्टूडेंट को फायदा है या फिर गवर्नमेंट को फायदा है, इस पर भी हम बात करेंगे आगे। दूसरा क्वेश्चन जो है कि किस प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन की गई। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि किनके प्रमाण, क्या अब जो होगा शिक्षक पात्रता परीक्षा उसके, तो जी आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। वर्ष 2011 के बाद आपको पता होगा आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद ही उसी समय से जो ये प्रावधान हो गया कि अब भारत में कोई भी यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा। और इसीलिए वर्ष 2011 से बहुत सारे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सीटीईटी का आयोजन किया गया था और इसीलिए 2011 के बाद जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है सभी की प्रमाण पत्र को आजीवन कर दिया जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न जो है वो है ये कि जिस अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र वैधता खत्म हो गया, मान लीजिए जो 2011 में परीक्षा दिए थे उसका प्रमाण पत्र की वैधता 18 में खत्म हो गया, 19 में खत्म हो गया, अब क्या उसे नया प्रमाण पत्र मिलेगा? तो जी बिल्कुल नहीं, नया कोई प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो वैधता है वह स्वतः क्या हो जाएगी, आजीवन हो जाएगी। जिसकी वैधता पहले आपको 2018 तक थी, 19 तक, लेकिन अब जो है उसका प्रमाण पत्र की वैधता स्वतः ही अनलिमिटेड हो जाएगा, आपको अलग से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा आयोजित टीईटी परीक्षा। बहुत सारे लोगों का ये कॉमेंट्स था कि जैसे झारखंड टीईटी हो गया, उत्तर प्रदेश टीईटी हो गया या रीट हो गया, कोई भी जो टेट का एग्जाम कंडक्ट करते हैं राज्य सरकार, क्या उनकी प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ेगी या सिर्फ ओनली फॉर जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट का आयोजन करती है उसी की वैधता बढ़ेगी। तो आपको जानकारी के लिए बताते हैं, जब कभी भी एनसीटी जो गाइडलाइन जारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ
ऐसा नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लागू होता है। इसलिए आपको बता दें, चाहे वो सीटेट हो या अन्य राज्य के कोई भी टेट एग्जाम हो, उनकी जो वैलिडिटी होगी वो अब लाइफ टाइम होगी। तो ये समझ गए होंगे, राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की वैधता भी क्या हो जाएगी, आजीवन हो जाएगी। चलिए अब इस अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि हाल ही में बिहार एसटीटी का आयोजन हुआ था और जिसका रिजल्ट भी जारी हो गया और कुछ रिजल्ट आना बाकी है। वही यदि हम बात करें, इससे पूर्व भी बिहार एसटीटी का आयोजन किया गया था, तो क्या यह नियम एसटीटी अभ्यर्थी पर लागू होगा या सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 के अभी तक जो टेट एग्जाम होते थे उसी पर लागू होगा? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आजीवन अब उनका भी वैलिडिटी होगा, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एसटीटी का आयोजन किया जाता था उसकी वैधता भी 7 साल ही पहले पूर्व में निर्धारित की गई थी। लेकिन जब एनसीटी की ओर से इस तरह की गाइडलाइन जारी किया गया है तो अब चाहे वो बिहार एसटीटी हो या कोई भी माध्यमिक स्तर का टीटी हो, सभी की वैधता जो है वो अब आजीवन हो जाएगी। तो ये भी आप क्लियर समझ गए होंगे। अब मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने से किसे फायदा, सरकार को या अभ्यर्थी को? सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब तक किसी भी गाइडलाइन को जारी करने के पीछे किसी न किसी उद्देश्य का हाथ होता है, तो आखिर क्या इस उद्देश्य से अभ्यर्थी को कुछ फायदा होने वाला है या फिर सरकार यानी गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए इस तरह की जो प्रावधान लाई है, इस तरह की जो है वो नियम लाए हैं? तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इससे सरकार एवं अभ्यर्थी दोनों को फायदा होगा। अब बताते हैं हम आपको कैसे। देखिए, सबसे अधिक यदि फायदा की बात करें, प्रत्यक्ष फायदा की बात करें, तो सबसे ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट को होगा। क्योंकि होता क्या था, यदि इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ष होती थी तो सरकार को, चाहे प्रत्येक राज्य सरकार को यह एक जवाबदेही होती थी कि 7 साल के अंदर जल्द से जल्द उनकी वैकेंसी निकालकर उन्हें बहाली की जाए और एक उन्हें प्रेशर होता था। वैसे टेट के जो भी एग्जाम होते थे उस पर स्पष्ट लिखा जाता था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एक आपके लिए पात्रता है, न कि ये आपको जॉब देने की गारंटी देती है। परंतु राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी होती थी कि यदि टेट का आयोजन हो गया और राज्य में शिक्षकों की पद खाली है तो जल्द से जल्द इन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। लेकिन जब अब अनलिमिटेड की बात आएगी तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ से ज़्यादा गंभीर नहीं होंगे और सरकार के मन में एक ही रहेगा कि अब इनकी जो प्रमाण पत्र की वैधता है वो तो ऑलरेडी आजीवन है, तो खत्म होने की कोई बात ही नहीं। दूसरी ओर उन अभ्यर्थियों को इससे फायदा है जो वर्ष 2011 में टेट का एग्जाम दिए थे, उनका एज खत्म हो गया था और बहुत सारे ऐसे कारणों हैं जो सही ढंग से जो है अपनी शिक्षण को नहीं कर पाते हैं। एक बार मेहनत के साथ वो शिक्षण करके पास कर जाते हैं लेकिन दोबारा नहीं कर पाते, तो उनके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए भी फायदा है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या अब शिक्षक पात्रता परीक्षा एक ही बार दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि क्या जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से इस तरह की आदेश आई है कि अब जो है सीटेट या टेट की जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड कर दी जाएगी, तो क्या उसका जो है अभ्यर्थी एक ही बार बैठेंगे? तो जी नहीं, आप अपने अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनेकों बार दे सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं लागू किया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये एक ही बार दे सकते हैं। तो आप अपने नंबर को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप एक से अधिक बार, कई बार भी आप शिक्षक पात्रता दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या राज्य सरकार पर लागू होगा? तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार हो, जो भी टेट का एग्जाम कंडक्ट अब कराती है या करा चुके हैं और उनका जो प्रमाण पत्र होगा उसकी वैलिडिटी भी स्वतः आजीवन हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं ये समझ गए होंगे कि कोई भी टेट एग्जाम, कोई भी राज्य सरकार परीक्षा ले रही हो, लेकिन उसका जो प्रमाण पत्र की वैधता होगी वो आजीवन होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या प्रमाण पत्र की वैधता
आजीवन करने से शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूं, इस पर सबसे अधिक प्रभाव इसी पे पड़ेगा और शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं इसका जो है व्यापक असर आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरह से पहले अभ्यर्थी जो है वो अपनी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त जल्द हो जाएगी, इसका एक आधार मानकर सरकार पर निशाना साधते रहते थे, सरकार से नौकरी मांगते रहते थे। कहीं ना कहीं अब वो अभ्यर्थी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उनकी अनलिमिटेड कर दी गई है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए ये एक अच्छा न्यूज नहीं हो सकता है। लेकिन बट उस अभ्यर्थी के लिए जरूर अच्छा है जो पूर्व में बहुत पहले जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा दे चुके थे। अब जो लास्ट आप लोग का प्रश्न मेरी ओर से ये है कि क्या आप हमारे YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेज जो YouTube चैनल इसे सब्सक्राइब किए हैं या नहीं? यदि नहीं किए हैं तो आज ही अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की सभी जानकारी बारीकी ढंग से आपको हम दे सके और जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, एक सही जानकारी मिले। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें और यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहे मेरे इस यूट्यूब पर, यहाँ आपको DSSB PRT TGT की भी तैयारी कराई जाती है और जिसके लिए वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।